पटना में जेडीयू पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी तथा प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह सहित 20 से बड़े नेता शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक लगभग 3.5 घंटे तक चली। बैठक में कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इतना ही नहीं, लक्षद्वीप में जेडीयू लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार भी उतारेगी। लक्षद्वीप में पार्टी उम्मीदवार लड़ेगी। हमारी पार्टी के जो नेता थे वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद कोया, जो वहाँ से एमपी भी रहे थे, उनके बेटे हैं डॉक्टर सादिक कोया, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उनके पिताश्री भी कई बार वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। एक सीट का फैसला अभी वहाँ का हुआ है। जेडीयू पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू असम गण परिषद की रैली में भाग लेगी। साथ ही पार्टी असम सिविल सिटीजन बिल का विरोध भी करेगी। राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी राम मंदिर को लेकर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। जनता दल यू के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है उसकी जानकारी लेते हैं महासचिव केसी त्यागी से। त्यागी जी, क्या फैसला हुआ है? एक तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आज तो पदाधिकारियों की बैठक थी, फरवरी के अंतिम सप्ताह में पटना में बुलाई गई है और टिकट संबंधी, चुनाव संबंधी, अन्य राज्य संबंधी सभी फैसले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए जाए। तो ये जो सीटों का चयन जो काफ़ी एक मसला है बीजेपी और आपके बीच में, बिहार पार्टी के अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनको इसमें श्री ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र बाबू जो दोनों आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, वो भी इनमें इनका साथ देकर इनकी मदद करेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सीटों का चयन और उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा। लोकसभा सत्र के बाद या पहले? हाँ, लोकसभा सत्र के तुरंत बाद सीटों की घोषणा हो जाएगी और उम्मीदवारों की। अच्छा, ये आसाम के मुद्दे पर क्या पार्टी ने फैसला? आसाम जो बिल है, अमेंडमेंट एक्ट है, उसका जेडीयू विरोध करता है और हमें अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने जो रवैया अख्तियार किया है वो बिल के समर्थन जैसा है। उन्होंने लोकसभा में भी वॉकआउट किया था एंड होपफुली वो राज्यसभा में भी वॉकआउट करके सरकार की मदद कर सकते हैं। इसलिए पार्टी का एक डेलीगेशन, जिसमें मैं भी हूँगा, प्रशांत किशोर जी होंगे और लोथा जी होंगे जो अध्यक्ष हैं वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के, और मिस्टर आफाक अहमद, इसी सप्ताह में किसी समय हम लोग आसाम विजिट करेंगे। जनता दल यू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 5 घंटे तक चली। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसमें उम्मीदवारों के चयन के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें बिहार सरकार में मंत्री ललन सिंह, विजेंद्र यादव तो शामिल हैं ही, साथ में बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, वो भी शामिल हैं। हालांकि ललन सिंह खुद उम्मीदवार बताए जाते हैं मुंगेर लोकसभा से। साथ ही पार्टी ने ये भी फैसला किया है कि वो सदन में असम बिल का विरोध करेगी, यानी कि केंद्र में जो सरकार है उसके खिलाफ वो वोट डालेगी। साथ में ये भी कहा गया है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में करेगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल पार्टी अभी लक्षद्वीप में चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है।